दोस्तों, आपने महात्मा बुद्ध की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी। उन्हीं में से एक ऐसी कहानी है जो हमें दुख के अंत की ओर ले जाती है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो दुख से परेशान हैं और अपने जीवन में खुशी की खोज कर रहे हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक ज्ञानी और जागृत संत नामक ऋषि धर्मसेन निवास करते थे। उनकी गहरी समझ और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए वे प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके मार्गदर्शन के लिए आते थे और उनकी शिक्षाओं में समाधान ढूंढते थे। एक दिन गांव में यह समाचार आया कि गौतम बुद्ध आदर्श आध्यात्मिक शिक्षक उनके गांव से गुजर रहे हैं। गांव वाले आनंदित थे और उनके उपदेश सुनने के लिए उत्सुकता से इकट्ठे हो गए। उन्हीं में से एक धर्मसेन भी था जो इस ज्ञानी गुरु से मिलने के लिए उत्सुक थे। जब गौतम बुद्ध गांव में पहुंचे, वहां का वातावरण में एक शांति और सुख की भावना छाई। लोग चुपचाप बैठे रहे, बुद्ध के ज्ञान की प्रतीक्षा में। गौतम बुद्ध अपनी धीर भरी उपस्थिति के साथ सभा के लोगों के सामने बोलने लगे। उन्होंने जीवन की अस्थायीता, दुख की प्रकृति और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के मार्ग के बारे में बातें की। उनके उपदेश सभी मौजूद लोगों के मन को गहराई से छूने लगे। लेकिन धर्मसेन को अपनी आंतरिक संघर्षों के लिए एक व्यक्तिगत समाधान की तलाश थी। उपदेश के बाद धर्मसेन ने भारी मन से गौतम बुद्ध की ओर बढ़ा। वह अपनी निराशा को व्यक्त करते हुए कहा, हे महान शिक्षक, मैंने अपने जीवन में अत्यधिक दुख और कष्ट देखे हैं। चाहे मैं धनी हूं या गरीब, खुशी मुझसे दूर है। कृपया मुझे इस दुख के चक्र का अंत दिखाएं। गौतम बुद्ध धर्मसेन की बातें करुणापूर्वक आवाज में सुने और प्यार से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, धर्मसेन, दुख मनुष्य का अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा है। दुख के माध्यम से ही हम सत्य को पहचानते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हालांकि दुख को अंत करने और स्थायी सुख को प्राप्त करने का एक मार्ग है। उत्सुकता और जिज्ञासा से भरपूर धर्मसेन ने पूछा, वह मार्ग क्या है महान शिक्षक? मैं अपने दुख का अंत कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने मुस्कान देते हुए कहा, दुख से मुक्ति पाने का मार्ग दुख के मूल कारण को समझने में है। हमारी आसक्ति और इच्छाएं ही दुख और निराशा की ओर ले जाती हैं। हमें निर्धारिता का अभ्यास करना चाहिए, अस्थायीता को ग्रहण करना चाहिए। सतर्कता और करुणा के माध्यम से हम दुख के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। धर्मसेन ने समझा और गौतम बुद्ध के शब्दों को समर्पण से ग्रहण किया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि सच्ची खुशी आसक्तियों को छोड़कर और अपने आप में संतुष्टि का अनुभव करके मिलती है। बुद्ध के उपदेशों के प्रेरणा से धर्मसेन ने अपने आंतरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। सालों बीत गए और धर्मसेन ने गहरी ध्यान और आत्मविचार में अपना समय दिया। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का सच्ची मुच्ची पालन किया। धीरे धीरे अपनी आसक्तियों और इच्छाओं से आज्ञाकारी होने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्हें अपने आप में एक परिवर्तन का अनुभव हुआ। एक दिन जब धर्मसेन गहरे ध्यान में बैठे थे, उन्हें एक गहरी शांति की अनुभूति हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने दुखों को पार कर दिया है और सच्ची खुशी की प्राप्ति की है। उनके लिए दुख का चक्र समाप्त हो गया था। कृतज्ञता से भरी हुई धर्मसेन गौतम बुद्ध के पास लौटे और अपनी अद्भुत खुशी और कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे पूज्य शिक्षक, आपके उपदेशों ने मेरे जीवन को परिवर्तित कर दिया है। आसक्ति और सतर्कता के माध्यम से मैंने स्थायी सुख के मार्ग की प्राप्ति की है। मेरा दुख अनंत शांति और संतुष्टि के साथ बदल गया है। गौतम बुद्ध मुस्कान करते हुए धर्मसेन के आध्यात्मिक विकास को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, धर्मसेन, तुमने मेरे उपदेशों का मूल सार समझ लिया है। दुख से मुक्ति का अनुभव करने के लिए हमें संयमित रहना और मन को स्वाधीन करना चाहिए। आत्म प्रकाश में जागरूक होने के माध्यम से हम सच्ची खुशी को प्राप्त करते हैं। इस आध्यात्मिक संगठन में धर्मसेन ने आगे बढ़कर
अपने जीवन को संपूर्णता और खुशी के साथ जीने का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि सच्ची खुशी विभिन्न वस्तुओं और स्थितियों में नहीं, बल्कि उसके आंतरिक शांति और संतुष्टि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इस रूप में गौतम बुद्ध और धम्मसेन की कथा से हमें सीख मिलती है कि दुख का अंत और स्थायी सुख की प्राप्ति हमारे अंदर ही है। हमें आसक्तियों को छोड़कर और आत्म संयम का अभ्यास करके हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और शांति, संतुष्टि और सच्ची खुशी का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने मित्रों और अपने परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।